सांसद शक्ति बोली है। शांति में बैठ जाइए। शांति रोज दो यो ना यो पे सीधो कोई और सीधे नहीं निकलनो है। एसटीएम साहब खुद आवे सीधो कॉलेज पर्सन में हमें हिंदी साहित्य रहा इतिहास रहा क्या तो कोई ना तो कोई बात कोई सब्जेक्ट काउंट दे रहा तो कॉलेज में खुद रुकाओ में तो अगर हमारे हैं रेडी रेट की थारे कॉलेज में एलटीसी नहीं थारे अटो कोई व्याख्याता नहीं हमारे हिंदी साहित्य नहीं इतिहास का व्याख्याता नहीं है। समाजशास्त्र और हिंदी साहित्य का व्याख्याता तक नहीं है। ये बंधुओं ने किस प्रकार आ राजकीय कॉलेज बहुत अलजी खुली इन वास्ते प्रयास अटबैठा जो है वो पूरो लगभग वो सुभाष कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष 2019 मिनटे सुभाष कॉलेज लगा अब लेट कॉलेज पैदल वो स्टीम कोर्ट आता और एक ही बात करता हमारे गवर्नमेंट कॉलेज खोलनी चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज आवश्यकता है क्यों तो है कि कटो फीस पर जुगाड़ कर ले परंतु हमारी बहनों है और मन जो हमारे परिवार भी है तो हम जो बहनों ने पढ़ी 10,000 15,000 रुपया फीस दें प्राइवेट कॉलेज में पढ़े हुए तो आ कॉलेज तो खोल दी अपने कॉलेज खोल रहे हो फिर चीज को कोई समस्या को समाधान नहीं हो तो अपन हेमोनी मेड़ आज एक दिन नहीं जरूरत पड़े तो मैं भूख हड़ताल भी करो एनएसटी को कोर्ट धकेट भूख हड़ताल में भी करो तो इन्हें तो फंक्शन की करना पड़ी एक मजबूत रहो बैठ रो एक दिया के तो मैंने कई बार फोन करो अपोजिशन की कहता बायोमेट्रिक वास्ते प्रत्येक स्टूडेंट ने के बालोतरा ही आना ही पड़ी बालोतरा नहीं आए तो हमारे घर कोई संसाधन नहीं है ना कि हमारे पास लैपटॉप की सुविधा है ना कोई आदमी है जो मैं तारा के कॉलेज में भेज दूँ स्टूडेंट का बायोमेट्रिक करा सको विन टाइम मेरे के अर्जुन जी ने के ठारखंड स्टाफ नहीं है नया व्यवस्था करा दे तोड़ा ताड़ा दे रहा ठारखंड 2-3 स्टाफ है इधर लेन जाता रहियो मेमालाल कॉलेज हलाओ ताकि सरकार खोली है कॉलेज तो अर्जुन जी भरोसे नहीं खोली है नहीं अटकी नहीं भरोसे खोली ठीक है स्टाफ व्यवस्था भी करे विन टाइम मेरे होमवार व्यवस्था नहीं हुई तो मंगलवार में कॉलेज की धंधो धोला जेना काले फोन करियो के मंगलवार को धारे एक आदमी भेजो प्रत्येक स्टूडेंट का बायोमेट्रिक कॉलेज में हुई ठीक है वही कल और यहाँ कॉलेज में घूम कर देख वापस इसके अलावा कोई किसी भी प्रकार का हाँ 3-4 क्लासें लगती है हम नहीं कहते नहीं लगती फिर भी 3 क्लासें लगभग 3 सब्जेक्ट है उनकी क्लासें नहीं लग रही है अभी फिलहाल वर्तमान के अंदर और यहाँ सबसे बड़ी शर्मनाक ये चीज है कि एलटीसी तक नियुक्त नहीं है। कल ये फाइनल ईयर करके हमारी बहनें और भाई जाएंगे उनको टीसी देने वाला ही कोई नहीं है। अब रही बात गार्गी पुरस्कार के लिए कॉलेज से आवेदन मांगे जा रहे हैं अध्ययन प्रमाण पत्र जबकि डीआरजे कॉलेज के प्रिंसिपल साहब कभी इस कॉलेज के अंदर नहीं आए और न ही इन छात्रों के बीच में कभी रहकर इनकी समस्याओं को सुना है। तो आज गार्गी पुरस्कार के लिए 30 तारीख लास्ट डेट है वो अध्ययन प्रमाण पत्र नहीं देगी तो लड़कियां कैसे फॉर्म भरेगी। ये कॉलेज से जारी होता है। डीआरजे कॉलेज की प्रिंसिपल है अर्जुन जी पूनिया वो कभी कॉलेज नहीं है। रही बात कॉलेज के अंदर अब की बार फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन हुए थे टोटल 400 उनमें से 200 सीटें दी और 200 एडमिशन हुए उनमें से कम 17-18 जो नाम थे वो अभी तक फाइनल नाम नहीं हुए और किनका एडमिशन हुआ है किनका नहीं हुआ है वो भी वरीयता सूची आज दिन तक इस कॉलेज प्रशासन ने हमें नहीं दी है। और इस प्रकार से चलता गया मामला 200 अपना गांव ढाणी से पहले श्रीनगर के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं था गवर्नमेंट कॉलेज तो खुल गया परंतु गवर्नमेंट कॉलेज खुलने के बाद में 200 सीटें निर्धारित की गई है और हर वर्ष 3 वर्ष हो गए कॉलेज खुलने और हर वर्ष कम से कम 300 और 350 अगली बार फर्स्ट ईयर में 400 आवेदन हुए। यदि सीटें नहीं बढ़ी तो आने वाले समय में लड़के जो हमारी बहन है जो भाई है वो एडमिशन लेने से इस कॉलेज में वंचित रहेंगे और लगभग सबसे ज्यादातर गाँव ढाणी के उदाहरण सबसे ज्यादा गाँव ढाणी से स्टूडेंट आते हैं वो वंचित रहते हैं क्योंकि हमारे गाँव ढाणी के स्टूडेंटों का लगभग 60 और 65% बनते हैं और इस कॉलेज के अंदर 66 और 67% से अब है उनके ही नंबर इस कॉलेज के अंदर नंबर आया है जबकि 150 स्टूडेंट इस महाविद्यालय में एडमिशन लेने से वंचित हैं। तो हम ज्ञापन दे रहे हैं एसडीएम साहब को लगभग इससे ज्यादा इससे पहले भी हमने खूब ज्ञापन दिए परंतु आज दिन तक इन स्टूडेंटों की कोई सुनवाई नहीं हुई है। रही बात कॉलेज के भवन निर्माण की कॉलेज की भवन निर्माण सबसे अंतिम कोई बार के जिले के अंदर इस कॉलेज का भवन निर्माण शुरू हुआ तो इस राज्य की मांग के समिति का अंतिम भवन निर्माण जारी हुआ है। और मैं बहनों और भाइयों को आश्वस्त करता हूँ आपको कि आपकी समस्याओं को लेकर हम हमेशा आधाराम आपका संघर्ष का साथी है और आपने इनको सहयोग देकर जो छात्र संघ का अध्यक्ष बनाया है तो आपको भरोसा दिलाते हैं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा इस श्रीनगर कॉलेज के अंदर हम हमेशा आपके अग्रणी रह करके आपका कार्य करेंगे।
आपके जो कोरोना काल की वजह से आपके समस्या आई थी उस समय भी मेरे साथी कई यहाँ खड़े होंगे जो जोधपुर यूनिवर्सिटी के अंदर हमने धरना दिया और छात्र क्रांति जयपुर राजस्थान की विधानसभा का घेराव किया था आपके लिए। तो आप लड़ना कर परंतु हम प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप समय रहते हमारी जो समस्या है उसका समाधान कर दो ताकि हमें किसी और कदम की ओर नहीं पड़ना पड़े। अब मैं आपको बताऊं जो आपकी स्थानीय लेवल की मांगों की कमी ये है, जो स्टेट लेवल की बात है वो मैं नहीं कर रही, उसके लिए आगे भिजवा सकती हूँ। आज मैं कह दूं कि मेरे ऑफिस में भी पियोन नहीं है या वाहन चालक नहीं है तो वो मेरे हाथ में क्या, मेरे हाथ में पिछले 1 साल से खाली पड़ी है। मेरे हाथ में जो राज्य महाविद्यालय संयुक्त साल में उन्होंने 2-3 महाविद्यालय उस महाविद्यालय सब महाविद्यालय है ये हाँ तो कोई बात वो तो आपको पता है भाई प्रोसेस जो है सब जगह एलडीसी है, एकमात्र श्रीनगरी है इसके अंदर एलडीसी नहीं है। और प्रिंसिपल खुद कभी इस कॉलेज को आकर ऐसे बच्चों से कभी नहीं पूछा कि आपकी कैसी पढ़ाई चल रही है, क्या हो रहा है। राम भरोसे छोड़ दिया इस कॉलेज को और जो संविदा पर लगे हुए और वे क्या है जो आ रहे हैं और कॉलेज को चला रहे हैं। उनसे मीटिंग कॉल कर लेंगे, एक बार उनको बुला लेते हैं, जो भी समस्या है आप बता देगा, ठीक है। और ये लिखित वाला है ज्ञापन ये तो अपन भिजवाएंगे। खेलकूद सामग्री हो रही है, एक बार उनको मीटिंग कॉल कर लेते हैं, ठीक है, उनको बुला लेते हैं, उनसे चर्चा के बाद 5 बार ज्ञापन देते हैं मूलभूत सुविधा के लिए लड़कियों के लिए वहाँ शौचालय तक नहीं महाविद्यालय में सब्जी में ये श्रम की बात है 3 साल से शौचालय का निर्माण नहीं करा सके कहाँ हुआ अभी तक नहीं शुरू बदली डाली है 1 महीने से बदली नहीं पड़ी है। कोई बात नहीं, देखो अपने उस काम को फॉलो अप करना पड़ेगा तभी स्टार्ट तो किया। स्कूल में देखो स्कूल में कमरे खाली पड़े हमारे कॉलेज संदरी उसके बीच में कमरे खाली पड़े थी। ये कमरे के लिए हम 10 बार ज्ञापन दिया कमरा 2 मुझे, लेकिन अभी तक ये कमरे की व्यवस्था नहीं करवा सकते। क्लासेस चलती है 3 1 तो क्लास ये डायरेक्ट यूजीसी से मैं सीधा हूँ, आपको किसी चीज के लिए आश्वस्त करूँ भाई ऐसा है कोई वो उनसे बात करे, वो कुछ और बताए, इससे अच्छा उनको एक बार मीटिंग कॉल करेंगे जो भी वो बताएंगे। लेकिन कमरा तो अपन यहीं से करवा सकते हैं, प्रिंसिपल से बात करके कमरा खाली करवाना हमारे पास बैठने की भी सुविधा नहीं, क्लास नहीं कौन तो सा बाहर हाँ वो कर लेंगे, वो कमरे 400 समथिंग स्ट्रेंथ है मैडम और कमरे हैं 3 जिन एक कमरे के अंदर तो नहीं खाली पड़ा है खाली पड़ा है खाली बाहर 3 आपको चाहिए वो ठीक है। 3 कमरे हैं और 3 कमरों के अंदर जैसे तैसे ये बैठते हैं और 2 कमरे में बैठते हैं, 1 कमरे के अंदर तो वो अपना सामान रखते हैं कॉलेज बक्सा वगैरह वो रखा हुआ है, सामान रखा ठीक हुआ है कोई बात नहीं, आपने ये समस्या अवगत करा दी, ये मैं उनसे बात कर लेंगी स्कूल लेवल का जो यहाँ अभी तक कॉलेज के अंदर छात्र संघ कार्यालय के लिए भी कोई रूम नहीं दिया है। चलो हर जगह आवंटित है। स्टडी के लिए उसके लिए मैं बात कर लेती हूँ, ठीक है। है। 5 बार हमने ज्ञापन दे दिया परेशान नगर में यहाँ के आगे बैठे, बाकी पिछली बार 4 बार 5 बार ज्ञापन दिए हम यहाँ से डायरेक्ट ज्ञापन देके वापिस चले गए। 10% दे 5 दिन का आपका काम हो जाएगा, अभी तक कोई काम हुआ ही नहीं हमारे जितनी जो सरकार ने 7 मांग की काम है, तहसील लेवल का उपखंड लेवल का जो काम है वो हम अपने स्तर से कर देंगे, ठीक है। स्कूल में कॉल करना है, मैं कॉल करके उनको कहता आप कॉल करो, लोन के लिए। 1 साल से हम ये 7 मांगे लेके खड़े हैं, अभी तक 7 मांगे लेके खड़े हैं, जब तक समाधान नहीं हम यहीं बैठे आराम से ये कुछ आने में जाने को मतलब को रोज बोलिए डॉट दो यहीं बैठे बात करो प्रिंसिपल साहब से जो मांगे हैं उनको बताओ। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, श्रीनगरी प्रशासन श्रीनगरी प्रशासन भारत माता की हम हमारा हक मांग रहे हैं, हम हमारा हक मांग रहे हैं। भूमाराम जी क्या मांगे आपकी जो कॉलेज प्रशासन के द्वारा आपको जो ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब को? अब हमने एसडीएम कार्यालय जाकर ज्ञापन दिया है और श्रीनगरी गवर्नमेंट कॉलेज खुले ने 3 वर्ष हो गए, परंतु बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज दिन तक श्रीनगरी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एलटीसी तक नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है। और रही बात दूसरी के जो हमारी बहनें लगभग इसमें 280 की समथिंग हमारी बहनों की संख्या और भाइयों के लिए सार्वजनिक शौचालय घर तक नहीं बना हुआ है। और यहाँ मैं प्रिंसिपल महोदय से निवेदन करता हूँ इस आपके चैनल के माध्यम से कि प्रिंसिपल महोदय एक बार इस गवर्नमेंट कॉलेज में आकर आप अपना पक्ष करें तो छात्रों की आवाज को आप सुन सके, क्योंकि यहाँ किसी भी कभी आज दिन तक प्रिंसिपल साहब नहीं आए आज दिन तक। तो हम निवेदन करते हैं आपके चैनल के माध्यम से
और एसडीएम तहसीलदार को हमने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के सार्थक प्रिंसिपल साहब से बात हुई है। जल्द ही हम सब मिलकर के यदि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो हम सिणधरी के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों को होगी। और मैडम जी ये बताइए, ज्ञापन तो आपने पिछली कई बार दिया है, आपका कितना काम हुआ है? ऐसा है कि पिछली बार हमने ज्ञापन दिया है, ज्ञापन के मार्फत हमारे यहाँ उपखंड अधिकारी है वो बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी है। उन्होंने हमारी हर बात को जहाँ कलेक्ट्रेट तक पहुँचाना, जहाँ तक मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया तो उन्होंने पहुँचाने का प्रयास किया है, परंतु यहाँ के कई जनप्रतिनिधि अपनी लड़ाई लड़ने के बजाय वो उस चीज़ों को रुका देते हैं। पिछली बार हमने ज्ञापन दिया ITI कॉलेज का कि हमारे इस कॉलेज के अंदर भवन नहीं है, तो हमने ITI कॉलेज के लिए यहाँ से बना करके जो पत्र था वो भी कलेक्टर साहब को भेज दिया था, परंतु यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा वो काम रुकवा दिया गया और कॉलेज का जो काम चल रहा है धीमी गति से 4 कारीगर है जो काम कर रहे हैं यहाँ कॉलेज का। यदि इसी हिसाब से काम चलता गया तो लगभग 5 साल तक राजकीय कॉलेज का काम पूरा नहीं होगा। तो आपकी प्रमुख क्या मांगे हैं जो कॉलेज में? हमारी मांगे है कि यहाँ समाजशास्त्र और हिंदी साहित्य की व्याख्याता नहीं है और LDC नहीं है और महाविद्यालय के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। ये हमारी मुख्य मांग है। आज आपको क्या आश्वासन किया गया? अब हमारे को आश्वासन दिया गया है और फोन पर बात हुई है प्रिंसिपल साहब और तहसीलदार साहब के कि मैं कल आऊंगा और मीटिंग करूंगा उपखंड अधिकारी के साथ या सिणधरी, और यदि हमारे को समय दिया गया है कि 2-3 दिन के अंदर वार्ता हो जाएगी। यदि वार्ता नहीं होती है तो सिणधरी के अंदर हम बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे और छात्रों के लिए यदि बैठना पड़ा तो हम भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। और हमारे साथ छात्र संघ अध्यक्ष रावताराम जी, रावताराम जी आपका कहना है? देखो, राजकीय महाविद्यालय सिणधरी 3 साल से संचालित है, लेकिन यहाँ मूलभूत सुविधाओं के लिए हमने 10 बार ज्ञापन भी दे दिया है, लेकिन आज दिन तक किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं हुई है। तो फिर हमने आज ज्ञापन लेने के लिए आए और धरने पे बैठे, तब आश्वासन दिया कि 10 दिन के अंदर समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपको पहले भी दिया गया था? लेकिन पहले दिया था, लेकिन अब हमने बोला 10 दिन के अंदर आश्वासन की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम धरने पर बैठेंगे। 10 दिन बाद हम SDM कार्यालय पर धरने पर बैठेंगे, समस्या का समाधान नहीं हुआ तो। सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ के प्रिंसिपल सर है वो अभी तक आज दिन तक कॉलेज में नहीं आए। दूसरी है LDC तक नियुक्त नहीं है, व्याख्याताओं की कमी है, और जो भवन निर्माण कार्य चल रहा है वो बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। जिस प्रकार से चल रहा है इसके लग रहा है कि 5-7 साल लगेगी इस निर्माण कार्य में। अभी बैठने के लिए सुविधा भी नहीं है, हमारे कमरों की व्यवस्था भी नहीं है। अब कितने दिनों का टाइम दिया गया? अब 10 दिन का बोला है, 10 दिन का अगर समाधान नहीं हुआ तो हम धरने पर बैठेंगे। 10 दिन का बोला गया? हाँ, अगर 10 दिन में समाधान नहीं हुआ तो आपके द्वारा क्या किया? धरने पर बैठेंगे SDM कार्यालय लगा के 10 दिन बाद। ज्ञापन पहले भी कई बार दिए हैं परंतु अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखो, ज्ञापन दिया है तो हमने कई प्रकार की समस्याओं के लिए ज्ञापन दिया तो समस्याओं का समाधान हुआ है, ऐसा नहीं है कि समस्या का समाधान नहीं हुआ है, लेकिन जो मुख्य समस्या थी उसका अभी तक समाधान नहीं हुआ है। बाकी समस्याओं का समाधान तो हुआ है। प्रमुख क्या मांगे कॉलेज के अंदर? जो प्रमुख मांग हमारी ये रही कि हमारी इस महाविद्यालय में LDC नियुक्ति हो, जल्दी LDC नियुक्ति हो और जो पद है वो जल्दी भरे जाए। क्या समस्या है? धन्यवाद, आपने हमारे को बोलने का मौका दिया। आज गवर्नमेंट कॉलेज की विभिन्न समस्याओं को लेकर बहुत बड़ा छात्र आक्रोश किया है और इसमें विभिन्न समस्याओं को लेकर यहाँ पर SDM साहब और तहसीलदार साहब को अवगत कराया और काफ़ी मांगे। यहाँ बैठ के हमने ये 2 घंटे लगातार धरना दे करके यहाँ बात की है। प्रमुख क्या मांगे आपकी कॉलेज के अंदर? प्रमुख मांगे LDC तक घोषित नहीं है और जो यहाँ का प्रिंसिपल है तो उसने आज तक कॉलेज के अंदर पगली ही नहीं किया है। पोकैजियों हमने देखा कि यहाँ पग ही नहीं दिया है, मारवाड़ी में पगली ही नहीं किया है। तो हम चाहते हैं कि वो यहाँ आए ताकि हमारे को उनके शरण स्पर्श करने का मौका मिले। आपको क्या आश्वासन किया गया है? हमारे को बोला है 2 दिन की आपकी मांगे पूरी करेंगे। यदि ये मांगे 2 दिन के अंदर नहीं पूरी हुई तो जो कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े हम सदैव करने के लिए तैयार हैं और छात्र हितों के ऊपर हम कभी कुठाराघात नहीं होने देंगे।